अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो तुम्हें याद करनी है, तुम साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है? और अगर कहीं मेरी हैंडराइटिंग ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, अ नंबर विथ 2, 3, 7 or 8 at its unit place is never a perfect square. ठीक है? अब ये प्रॉपर्टी समझ आई तुम्हें? यस क्या मतलब हुआ इसका? मैम, कुछ है नंबर विथ 23 है मैम, कोई सा 3, 2, 7 और 8 नंबर जिसके लास्ट डिजिट में नेवर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। हाँ, तो एग्जाम्पल दो, जैसे कोई नंबर का 42। 42। 42 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना? परफेक्ट स्क्वायर समझते हो? यस परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है। कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है? अच्छा, एग्जाम्पल बताओ, कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। कोई छोटा सा नंबर बता दो जो परफेक्ट स्क्वायर होता हो। 25। 25। 25 क्यों है परफेक्ट स्क्वायर? वो डिवाइड हो सकता है। डिवाइड हो सकता है, थोड़ी रीजन है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर को हम किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 25 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 5 का। 5 का। तो इसलिए 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 26 को लिख सकते हैं? 26 को, 26 को हाँ। किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 26 को? 26 को नहीं लिख सकते। अच्छा, कोई और नंबर बताओ जिसको लिख सकते हैं। कोई और नंबर हम्म मैम 36। 36 को लिख सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है? मैम 36 6 का। 6 का स्क्वायर। तो ऐसे तुम सोच सकते हैं ना, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 को लिख सकते हैं हम, है ना? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9। 9। तो ये जो है 4 है, 9 है, 25 है, 36 है, या इवन 1 स्क्वायर भी 1 होता है ना? 1 है। ये सब जो है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे हम और नंबर भी निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले। संन्यागी परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है? यस मैम। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसको हम किसी और नंबर का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का। 1 1 को तो हम 1 स्क्वायर ही लिखते हैं, खुद का ही स्क्वायर होता है वो, है ना? तो 4 जो है वो 2 स्क्वायर बन जाता है, 9 जो है वो 3 स्क्वायर बन जाता है, इसी तरह से 16 जो है वो 4 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है। ये प्रॉपर्टी का मतलब है, अ नंबर विथ 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे 42 है, हम इसको किसी नंबर का स्क्वायर करके नहीं लिख सकते हैं, है ना? तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा है ना, 42 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास पेयरिंग आएगी या नहीं आएगी? 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हम्म यस मैम। 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या बनती है? 2 मैम 6 आएगा। हैं? मैम 6 पे है, 6 होगा। 6 कोई प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम नंबर लेना है ना यहाँ।
कल मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इवन नंबर जैसे ही देखो 2 से स्टार्ट करोगे, फिर तुम भूल क्यों जाते हो? इवन नंबर जैसे ही होता है उसको 2 से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होता है। जो रूल्स बता रही हूँ बेटा, वो याद नहीं करोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा तुम्हें। तो 2 से करो, क्या आएगा? 2 से करो, क्या आएगा यहाँ पर? मैम 21। 21। अब 21 को किससे करेंगे? 21 को मैम 3 से। 3 से। 3 7 द 21। ठीक है, अब 7 को किससे करेंगे? 7 को मैम 7 से करें। 7 1 द 7। तो अब इसमें पेयरिंग नहीं बन रही ना, ना 2 की पेयरिंग है, ना 3 की है, ना 7 की है। ठीक है, तो अभी तक हमें कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड पता था। एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन से पता कर सकते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। दूसरा, अब ये प्रॉपर्टी है तुम्हारे हाथ में कि अगर कोई नंबर 2 3 7 या 8 उसके यूनिट प्लेस पे आता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो 42 जो है इसमें 2 यूनिट प्लेस पे आया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आई? तो अगर तुम ये प्रॉपर्टी याद कर लोगे तो तुम्हें जो नंबर 2 3 7 8 से एंडिंग है वो देखते ही तुम बता सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर पेपर में प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछा जाएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे, नहीं पूछा जाएगा तो ऐसे ही करोगे। मान लो एक नंबर का ही आ जाता है। समझ में आई बात? यस। तो अब और ऐसा एग्जांपल दो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मैम 882। 882। ये भी 2 एंडिंग है, तो कोई और दे दो। जरूरी थोड़ी 2 एंडिंग हो, तो पास इतनी सारी ऑप्शन है। ठीक है, ये भी ठीक है। और मैम 432। 432। टू। तो सारे 2 एंडिंग क्यों दे रहे हो? ऊपर देखो ना, 2 3 7 8, 437 भी तो हो सकता है। 2 3 7 8 कुछ भी हो सकता है ना एंड में। और बताओ। मैम और हम्म अच्छा बताओ, 68 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? 68 8 नहीं है मैम। नहीं होगा। अगर मान लो 53 हो, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये नहीं, नहीं मैम, ये भी नहीं। नहीं होगा ना। तो इस तरह से हमें देख के पता चल सकता है। बात समझ में आ गई तुम्हें? मान लो मैं लिखूं 1 2 6 4 9 7, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो मैम। अब देखो, तुम्हें देखते ही पता चल रहा है ना। अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता चलता। यस। समझ में आई? तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर पूछा ना जाए तो उसको अवॉइड करके प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। तो अ नंबर, ये तो प्रॉपर्टी में ये कहा कि अगर 2 3 7 8 पर एंडिंग है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट अगर नंबर जो है इनके अलावा कौन सी डिजिट्स होती हैं? अ नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 के अलावा कौन सी डिजिट्स हुई? 0, ठीक है, 1 4, बोलते जाओ। 2 3 7 8 छोड़ के बाकी की बोलो। 2 3 5, 5 हाँ 5 6 6 और 9 9।
तो a number ending with these digits 0, 1, 4, 5, 6, 9 may or may not be a perfect square. अब बात समझ में आई, इसका क्या मतलब है? मे बी का नॉट का मतलब हैं? मे नॉट बी। हाँ, मे बी और मे नॉट बी। तो इसका क्या मतलब हुआ, मे और मे नॉट बी? मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अब अगर मैं नंबर लिखती हूँ, मान लो 324, अब 4 एंडिंग है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब कैसे पता करें कि है कि नहीं है? फैक्टराइजेशन। कैसे पता करेंगे बताओ? क्योंकि अब ये तो 4 एंडिंग है। अगर 2, 3, 7, 8 एंडिंग होता फिर तो हमारे लिए आसान था, लेकिन अब 324 हो गया। अब क्या करें? कैसे पता करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन करके। वेरी गुड। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है? तो अब इसको फैक्टराइज करो। किससे डिवाइड करोगे? मैम 2 से। 2 से। इवन नंबर है, हाँ। करो, क्या आएगा बताओ? तुम मैम बोलते 1 1, हाँ, 6 6, 2। 2। आगे? मैम इसको भी 2 से कर। इसको भी 2 से कर लेते हैं। अब बोलो आगे क्या आएगा? करो, 2 की टेबल बोलो। मैम यहाँ जो मेरा आया 8, 2 8 अब मैं हाँ। 801 आ रहा है। 801 कैसे हो सकता है? 162 है। 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 162 से कम आएगा ना। तुम्हारे पास 162 रुपीज है और आधे अगर सिद्धार्थ ले लेगा तो तुम्हारे पास 800 रुपीज बच सकते हैं। 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, यस तो मैम। हाफ कर दिया तो 800 कैसे जा सकता है? कम होगा ना नंबर डिवाइड करने से। 2 8 का 16 करा तुमने। अब नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट मैम 8 से 2 से दोबारा। 2 नीचे लिखेंगे, ठीक है? 2 यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 2, ठीक है, 81। अब आगे? मैम 9 से। 9 से। 9 तो प्राइम नहीं है बेटे, प्राइम लेना है ना हमको। 9 तो प्राइम नहीं होता। 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है। मैंने तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल कल सिखाए थे। किससे करेंगे? 2 के बाद 3 आता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? मैम 3 का था मैम, कोई भी सम हो डिविजिबल बाय 3 होगा, ओनली द सम हाँ, 3। तो अब इसका सम कितना है? इसकी डिजिट्स का सम कितना है? इसकी मैम 2 है। 8 और 1 का सम कितना है? 9। 9। तो 9 3 से डिविजिबल होता है। 9 3 से डिविजिबल, यस मैम होता है। तो फिर इसका मतलब 3 से करेंगे ना। इसीलिए तो सिखाया था तुमको, वो रूल्स याद करने हैं। हाँ, अब क्या आएगा यहाँ पे? 81 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? क्या आया? मैम वो 37। 20 37 मैम 37। 37। हाँ मैम। क्यों? 3 2 दा 6 होता है या 3 3 दा 6 होता है? मैम 3 2 जा सॉरी 27। तो फिर हाँ, अब क्या आएगा? 3 9 दा 27 से करके 27, है ना? मैम 9 आएगा। हाँ, अब नेक्स्ट? मैम 9 1 आ जाएगा। मैम 1 नहीं आएगा तो 3 आ जाएगा। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं बना? बन गया ना? हाँ मैम परफेक्ट है। है ना? 324 जो है वो 2 इंटू 2 है और 3 इंटू 3 है और फिर 3 इंटू 3।
तो 324 किसका स्क्वायर है? 324 324 किसका स्क्वायर बना? 324 3 किस नंबर का स्क्वायर बना? जब परफेक्ट स्क्वायर है तो किसी न किसी नंबर का तो स्क्वायर बनेगा। यस मैम। ये जो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा वो पढ़ो। ये तुमने किया नहीं है आज। बुक है ना तुम्हारे सामने? हाँ मैम है। हाँ, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। यूजिंग द प्राइम फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। आगे आगे क्या लिखा है? quality of the perfect square found where it इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, perfect square also found in number where it is। ऑल्सो फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इट इज। हाँ तो यही पूछ रहा है वो उसमें कि जैसे ये 324 वाला हमने क्वेश्चन किया, तो मैं तुमसे यही बात पूछ रही हूँ कि किस नंबर का स्क्वायर है 324? किस, 324 सोच के बताओ मुझे किसका स्क्वायर बनेगा। मैम M18 का। तो 18 कैसे आया? 18 कैसे आया बेटे? 18 कैसे बना, बोलो जल्दी जल्दी। 18 कैसे आया? अब देखो मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करके भेजना मुझे। अच्छा, यस मैम। अब ये देखो 324 में ये परफेक्ट स्क्वायर है। पहली बात तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी वो किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है ना? तो इसमें सारे पेयर बनेंगे जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर बन रहा है, यस मैम। 3 का भी स्क्वायर बन रहा है, यस मैम। और फिर दोबारा 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। यस मैम। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में तुमने पढ़ा होगा ना? यस मैम। तो ये कितना बन गया? 2 3 द 6, 6 3 द 18। तो ये बन गया 18 का स्क्वायर। अब समझ में आया कैसे निकालना होता है किसका स्क्वायर है? यस मैम। तो 324 इज स्क्वायर ऑफ 18। 18। अब तुम क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे। यस मैम। अब मान लो हमारे पास हो 4500। अब ये करो, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? 4500 परफेक्ट स्क्वायर है? मैम नहीं। नहीं, कैसे? फैक्टराइजेशन करो पहले। तुम्हें कैसे हाँ पता? जीरो एंडिंग है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 4500 किससे करोगे? 5। 5 से। 5 से क्या आएगा बताओ? 5 9 द 45, 0 0। अब किससे करोगे? जब भी लास्ट में 2 जीरोस होती है ना, तो 5 से तो वो डिविजिबल होगा ही होगा। रूल बताया था ना मैंने, एंडिंग विथ 5 और 0। अगर 0 से एंडिंग है या 5 से एंडिंग है तो वो 5 से डिविजिबल होता ही होता है, ठीक है? तो अब फिर से 5 से कर दो। अब क्या आएगा? कितना आया डिवाइड करके? हाँ, क्या आया बताओ जल्दी से। 900 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? मेरा हाँ, हाँ, रोहन इतनी देर लगाओगे तो पेपर में क्या लिखोगे बताओ? मेरा 2 आ रहा है। 900 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। क्या मैम बोल मेरा मैम 19 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10। 19 कहाँ है? मैम 90। 900 है ना? यस मैम। तो 900 को 5 से डिवाइड करो ना। मैम पर फर्स्ट में मैंने 2 पेयर ले लिया ना, फिर मैंने उसको 10 से कर दिया। तुमने 2 से किया है? यस मैम। तो 5 मैम से? 5 से नहीं स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, ये कह रहे हो? मैम 5 के टेबल में मैंने 10 ले लिया 5 के 10 टेबल नहीं, 10 नहीं ले सकते ना, 10 तो प्राइम नहीं होता ना। में। तुम्हें बताया ना प्राइम नंबर से करना है। यस तो 10 प्राइम होता है? मैम।
फिर 10 से तो नहीं करना है ना, 5 से करो या 2 से करो। हाँ, कितना आया? मैम मेरा बच रहा है यहाँ पे 5 से डिवाइड करने से। किसको? 900 को? हाँ मैम। हाँ बताओ, क्या क्या लिखा तुमने, यहाँ बताओ। मैम स्क्रीन पे 9 9 है और ये 5 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ ऊपर? तो मैम मैंने 5 को डिवाइड कर दिया 9। मैम 5 वन जा 5 वन से डिवाइड कर दिया। 5 1 5, हाँ। अब मैम डिवाइड करके 4 आ गया। 4 आ गया, हाँ। मैम उसके बाद 0 नीचे। हाँ, अब क्या आएगा? मैम समझ आ गया। हाँ, अब क्या आएगा? मैम 80 आया, 80 के बाद 0 डाउन लिया। 5 8 का 40। मैम 0। तो मैम और अब वो जो 0 है वो नीचे आएगी, तो उसका 0 यहाँ आ जाएगा। मैम ये 180। 180 आ गया। अब 2 से करो। 2 से कर लो, करो। मैम 90। 90, हाँ। अब नेक्स्ट 90 को 3 से कर सकते 3 से कर सकते हैं। अब क्या आएगा? हैं। 30। 30। अब मैम इसको भी 3 से कर सकते फिर से 3 कर सकते हैं, करो। हैं। मैम वो 10। हम्म मैम 2 से कर सकते 10 को किससे करें? हैं। मैम 2 से 2 5 द 10, 5 आ गया। 5 1 द 5। अब 4 पेयर। 5 0 0। अब किस किस का पेयर बन रहा है देखो? 2 का पेयर बन रहा है, 2 इंटू 2 बन रहा है। और किसका पेयर बन रहा है? 2 का मैम 3 का पेयर बन रहा है। 5 का भी पेयर बन रहा है, यस मैम। 5 का पेयर बन रहा है। और मैम 3 का। 3 का बन रहा है। और कुछ बचा? तो 5 आया 3 बार, 3 आया 2 बार, 2 आया 2 बार, है ना? 2 भी 3 बार आया, 2 भी 3 बार आया ना? नहीं, 2 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया, 5 3 बार आया, तो एक 5 और आएगा। ये आया ना? यस मैम। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, नो मैम। तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है? यस मैम। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि अगर 0 2 0 1 4 5 6 9 होंगे एंडिंग, तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है? और अगर एंडिंग में 2 3 7 8 होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। सॉरी, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उल्टा बोल। 2 3 7 8 होगा एंडिंग में, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। बाकी होंगे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? यस मैम। चलो अब सेकंड प्रॉपर्टी। अ नंबर एंडिंग a number ending in an odd number of zeros, in an odd number of zeros, is never a perfect square. क्या मतलब है इसका? मैम किसी भी नंबर के आखिरी में 0, ऑड नंबर के आखिरी में 0 आएगा तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। आखिरी में ऑड नंबर ऑफ जीरोस आए। ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब जैसे एक जीरो जैसे आए, या 3 जीरो आए, या 5 जीरो आए, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है? जैसे हम लिखें 1 0 10, एक ही जीरो है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मान लो मैं लिखूं 4 और आगे 3 जीरोस लगा दूं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नहीं है ना? जिसके मैम जिसके पीछे कितने 0 लगने चाहिए जिससे वो परफेक्ट। मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो ऑड हो,
नंबर ऑफ जीरोस, ऑड का मतलब फाइव। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ये वाली, ये ऑड नंबर होते हैं ना। तो अगर इतनी जीरोस हो, 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैंने 2 लिखा और 1 2 3 4 5 जीरो लगा। तो अब ये सारे एग्जाम्पल जो हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर के, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो a number ending with even number of zeros, even number of zeros का मतलब जैसे कितनी जीरोस हो? जैसे कि हो गया टू, मतलब टू कॉमन टू, 2 जीरोस हो या 4 जीरोस हो या 6 जीरोस हो, ठीक है। A number ending with even number of zeros may or may not be, may or may not be a perfect square. अब इसका एग्जाम्पल जैसे अभी तुमने ऊपर ये किया था 4500, ये परफेक्ट स्क्वायर था? नो। तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर था ना। अब इसमें तो 2 ही जीरोस हैं, फिर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 4500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नहीं कि इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो होगा ही होगा, ऑड है तो नहीं होगा, बट इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 900, अब 900 परफेक्ट स्क्वायर होता है? 900 परफेक्ट स्क्वायर मैम नहीं। करके देखो, ऐसे नहीं तो नहीं कह सकते हम, करके देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 900 की करो, बताओ क्या क्या आता है 900 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, करो बैठ के। 180 आया है, नहीं मैम हो गया। क्या आया बताओ, क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स? प्राइम मैम 5 2 3 2 5 2 3 2, मैम 5 मैम 2 और 2 कितनी बार आया बताओ, ऐसे बताओ। मैम 3 2 3 बार आया, 5 मैम 2 बार, 5 2 बार, और 3 1 3 1 बार। तो 600 बन रहा है, इसका प्रोडक्ट तो 600 बन रहा है, ये तो 600 है, 900 कहाँ हुआ ये? किससे स्टार्ट किया था तुमने? मैम 5 से 5 से, 5 से किया, क्या आया यहाँ? मैम 5 से किया 180 आ रहा है। आगे 180 आया, 180 आ रहा है। अब नेक्स्ट 180 को 2 से डिवाइड कर दिया तो मैम आया 90। जैसे 5 से किया है ना, दोबारा 5 से करते, कोई बात नहीं, चलो 2 9 दा 18 0। हाँ, अब 3 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, अब क्या आया? मैम 30। 30। अब मैम 30 को करने के बाद 10 आया। 10 तो नहीं ले सकते ना, 10 प्राइम होता है क्या? नहीं मैंने होता। बताया ना प्राइम नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? मैम प्राइम नंबर सबसे पहले दिन मैंने तुम्हें लिखवाया था प्राइम नंबर्स। 2 3 5 हाँ, 7 7
17, 18, 5, 19, 7, 11, 17, 13, 17, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कहीं 10 दिख रहा है तुम्हें? नो मैम। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें, मतलब प्राइम नंबर यूज करने हैं बस। अब क्या लेंगे यहाँ? 10 की जगह 10 नहीं ले सकते। हाँ, 30 आया, अब क्या लोगे यहाँ पे? 30 आया तो 30 है, तुम 3 ले सकते, 3 से तो हो ले गया। सकते हैं। 10 आ गया अब। 10 आ गया है। हम्म, 10 के बाद मैम 5, 10 के बाद 2 से करा मैम, हाँ, 5 आया। 5 वन द 5। तो अब देखो 5 दो बार आया, 3 दो बार आया, 2 भी दो बार आया। तो ये यहाँ पे जो बन रहा है 5, 3 दो बार आया, यस मैम। और 2 दो बार आया, और 5 भी दो बार आया। ठीक है, तो 900 जो है ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर बना। यस मैम। ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 900। 900 बन रहा है 2, किसका स्क्वायर बन रहा है? एंड 30। 30 का स्क्वायर, ठीक है ना। 5 इंटू 3 इंटू 2, मतलब जो दो दो बार आए हैं उनको एक बार लेना है, बस यही तो करना है। तो ये बन गया 30 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई? 900 किसका स्क्वायर है? 30 का। तो अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज हो तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे 4500 नहीं था, पर 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड इट इज स्क्वायर ऑफ 30। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? यस। तो अब इसमें ये पक्का है कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज होंगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। 3 जीरोज हो, 1 जीरो हो, 5 जीरो हो, 7 जीरो हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी समझ आ गई? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करो। तुम्हारी बुक के हिसाब से मैं 5th वाली प्रॉपर्टी करा रही हूँ, वो बाकी वाली बाद में कराऊंगी। ठीक है, तो मैं 3rd ही लिखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी पहले जो 1 सी प्रॉपर्टीज है ना वो पहले करवा दूँ। A perfect square when divided by 3। कॉपी में लिख रहे हो ना साथ साथ? यस मैम। when divided by 3 leaves remainder 0 और 1। ठीक है, अब पहली बात तो ये समझो कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता है और हम उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही, जैसे मैं जनरल तुम्हें बताती हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास जो है एक नंबर है, उसको मैं डिवाइड करती हूँ। मान लो जैसे मेरे पास नंबर है 127। अब 127 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है नीचे? पता है तुम्हें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है रिमाइंडर की? मैम 1 2 0। हाँ, 5 से, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर, अभी इस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ कि अगर मैं किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है उसको मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, तो अगर कोई भी नंबर है, मान लो x डिवाइडेड बाय 5, 4 बचेगा मैम। x कोई भी नंबर, तो अगर हम x को 5 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो रिमाइंडर होगा इसका, रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो सकता है,
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। पूरा। मतलब इस नंबर से छोटे जितने भी नंबर हैं वो उसका रिमाइंडर हो सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है पहले? यस मैम। हम्म यस मैम, आगे। अगर हम मान लो x को कोई x समझ रहे हो ना, x से कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा तुम्हें? मैम क्या? x लिखने से कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं मैम। x मतलब कोई भी नंबर है ना। तो अगर कोई नंबर x है और उसको हम डिवाइड करते हैं 4, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? अगर 4 से डिवाइड करें x। तो 4 से छोटे जितने भी नंबर है वो रिमाइंडर हो सकते हैं। तो 4 से छोटा कौन कौन सा नंबर होता है? 0 1 2 3। 0 1 2। इसी तरह से अगर हम x को डिवाइड करते हैं बाय 3 तो क्या नंबर हो सकता है रिमाइंडर? 2 3 से करेंगे तो 0 1 2। 0। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। अब ये प्रॉपर्टी में क्या लिखा है कि अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर है और हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए? इससे छोटा। 0 1 या 2। 3 से छोटा 0 1 या 2 होता है ना। हाँ। लेकिन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रिमाइंडर 0 या 1 ही होगा, 2 कभी नहीं होगा। यस मैम। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 हो सकता है ना। यस मैम। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर 0 या 1 होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 0 और 1। जैसे ये तुम्हारा 900 परफेक्ट स्क्वायर था, 900 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 900 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे। हाँ, 900 को हमने 3 से डिवाइड किया, 900 डिवाइडेड बाय 3 किया तो रिमाइंडर क्या आया? मैम 0। 0 आया। ठीक है, यस। 900 डिवाइडेड बाय 3 तो रिमाइंडर आया 0, क्योंकि 900 परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो यस मैम। रिमाइंडर जो है 0 या 1 ही आ सकता है। लेकिन अगर हम 4500 को डिवाइड करें 3 से तो 4500 परफेक्ट स्क्वायर है? 450 नहीं है मैम, नहीं है। ये अब उसको डिवाइड करके देखो क्या आता है रिमाइंडर। इसमें भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि हाँ मैम। डिविजिबल है ना, 3 से डिविजिबल है तो 0 ही आएगा। अब हम मान लो ले लेते हैं 17। मान लो 17 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 17 को 3 से डिवाइड करें। मैम मैम हम्म 5। रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब जो नीचे बचता है। यस मैम 5। क्वोशिएंट होता है 5। 3 5 का 15 करते हो। यस मैम। रिमाइंडर मतलब जो यहाँ बचेगा नीचे। यस मैम। तो कितना आया रिमाइंडर? कितना आया रिमाइंडर? मैम 3। क्या? मैम 3। 3 कैसे आया? मैम 17 को 3 से डिवाइड किया तो 3 की टेबल बोलोगे, क्वोशिएंट कितना आया? मैम सॉरी मैम, सॉरी। मैम 2। 2 ना, तो 2 आया रिमाइंडर, है ना। तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रिमाइंडर 0 या 1 आएगा। यस लेकिन मैम। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 0 1 2 कुछ भी आ सकता है। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब। अब परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 0 और 1। ठीक है। यस मैम। अगर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 900 था तो 0 आ गया था। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि ये नहीं है, 4500 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो इस केस में 0 2 आ गया। ऐसे 1 भी आ सकता है। ठीक है। तो यस अब
डिवीजन के हिसाब से 0, 1, 2 तीनों आ सकते हैं, पर परफेक्ट स्क्वायर में रिमाइंडर 0 या 2 ही आता है, 0 या 1 ही आता है। तो अब इसमें जो हमारी समझने वाली बात ये है, प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करेंगे, ये तुम्हें याद रखना है। इफ अ नंबर when divided by 3 if a number when divided by 3 leaves remainder 2, ठीक है, अगर कोई नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं और उसका 2 रिमाइंडर आता है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसको रिमाइंडर क्या देना है हमें? रिमाइंडर 0 या 1, 0 या 1 देना है परफेक्ट स्क्वायर के केस में। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 2, इट इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? ये परफेक्ट स्क्वायर को चेक करने के फास्ट तरीके हैं। एक तो फैक्टराइजेशन से हम करते हैं, और दूसरा ये प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम फटाफट कर लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास हो 272, ठीक है, 272। अब मैं तुमसे पूछूं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो अब तुम इसको 3 से डिवाइड करके देख लो। अब जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 3 9 27 आया, ये 2 आया, तो अब 3 0 0 आ जाएगा। यस सर। तो रिमाइंडर क्या आ गया? मैम 2। तो क्योंकि रिमाइंडर 2 आ गया, तो इसका मतलब 272 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट। तो जब भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 0 या 1 आता है तो हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ना भी हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर 0 या 1 आता है, पर अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 या 1 आता है, तो हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है वो ना हो। जैसे ये ऊपर हमने देखा, हमें पता है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर 0 या 1 आएगा। जैसे ये 4500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, पर इसका रिमाइंडर भी 0 आया। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रिमाइंडर जो है 0 1 2 कुछ भी आ सकता है, पर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर 0 या 1 आएगा। पर अगर तुम्हारा रिमाइंडर 2 आ गया तो ये पक्का शॉर्ट श्योर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी मतलब कन्वर्स इसका यूज हो रहा है प्रॉपर्टी का। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो तुम्हें समझनी है, प्रॉपर्टी हमने थर्ड लिखी है ना अभी, अब मैं फोर्थ लिख रही हूँ। द यूनिट डिजिट the unit digit of the square of a natural number can be obtained by squaring of the unit digit of the given number. Can be obtained by squaring
can be obtained by squaring of the unit digit of the given number and taking its unit place. स्कूल में मैम ने ये सब प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं तुम्हें वो? हाँ मैम, कॉपी में लिखवाई है। अच्छा, अब इसको समझो, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मान लो मैं लिखती हूँ 563, अब इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं, 563 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 563 का स्क्वायर का मतलब 563 मल्टीप्लाइड बाय 563, यही होता है ना। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आया? क्या? 3 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 3 3 था, 3 3 जमा हाँ 3 3 था 9। तो इसकी यूनिट डिजिट जो नंबर आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होके, वो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 9 एंडिंग होगा। बात समझ में आई? मैम क्या होगा अगर दोनों एंडिंग को यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 64, अब मैं कहूँ कि 64 का स्क्वायर करो, 64 का स्क्वायर मतलब 64 इंटू 64। हाँ तो मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए, मुझे खाली ये चाहिए कि जो इसका आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर होगा। और तो यूनिट डिजिट पर जो इसका आंसर आएगा यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, इस जगह पर। तो ये नंबर निकालने के लिए हम 4 का स्क्वायर देखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16। तो ये यहाँ पे 6 आए। अब समझ में आई? मैम 16 आया था, 6 वहाँ पे। हाँ, तो 1 तो कैरी में चला जाएगा ना जब मल्टीप्लाई करोगे, जब 64 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करके मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 दा 16 होगा, तो 1 इधर कैरी में नहीं चला जाता, यस मैम, ओके। है ना। तो यूनिट डिजिट पर तो खाली 6 ही आएगा ना, और जब नीचे की लाइन लिखोगे यहाँ पर और नंबर आ जाएंगे, 4 6 24 प्लस 1 यहाँ 25 आ जाएगा। यहाँ पे तो तुम क्रॉस करोगे और यहाँ पे बाकी डिजिट्स लिख दोगे, तो यहाँ जब वो करोगे, ऐड करोगे तो 6 आएगा नहीं आएगा? यस मैम आएगा। समझ में आई? तो यस अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो मैं कहूँ मुझे 129 का स्क्वायर करना है, तो इसका जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? मैम 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है? मैम 9 का स्क्वायर 9 9 दा मैम 9 9 जा 81। 81, तो 1 आएगा यहाँ। अब बात समझ आई या नहीं? अभी भी कंफ्यूजन है? मैम नहीं, अब तो हो गया। आगे समझ? यस मैम आ गया। अच्छा, मैं लिखती हूँ 622 का स्क्वायर, तो अब क्या आएगा यहाँ पर यूनिट डिजिट पर, बताओ? 622 मैम 2। 2 तो नहीं आएगा, मैंने मैम क्या सिखाया? यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर, अच्छा मैम 4 आएगा। हाँ, अब समझ में आया? यस मैम। मान लो हो तुम्हारे पास 327 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे ये इसका एंडिंग डिजिट क्या आएगी? मैम 7 का आएगा मैम 49। 49, तो यहाँ एंडिंग डिजिट क्या आएगी? 9। 9। अब समझ में आ गई? अब बात समझ आई कि नहीं आई? यस मैम आ गया। मैम आ गया। आ गया समझ? तो अब ये जो मैंने तुम्हें जितना सिखाया है आज, तुम्हारी ये जो 4 प्रॉपर्टीज हुई हैं, इसके ऊपर बेस्ड जो है तुम्हारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं, पहले तुम वो करो, ठीक है? क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज अगर
कराती जाऊंगी तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे नहीं बैठेगी। जैसे ये देखो, शो द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना, गिव रीजन। तो अब तुम इसमें से देख के बता सकते हो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गिव रीजन 7922 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? मैम नहीं है मैम, परफेक्ट क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे 2 है। क्योंकि 2 एंडिंग है। अब 12288 क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है मैम। क्या 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 थी वो कंडीशन, क्या थी? मैम जिसके यूनिट नंबर में 2, 3, 7 और 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बी भी नहीं है। अब सी है। मैम सी है मैम, परफेक्ट स्क्वायर। हमें कैसे पता? मैम तो चेक करना पड़ेगा ना हमें। ये तो 5 एंडिंग है, वहां पे तो हम रीजन दे देंगे 2 आ रहा है, यहाँ पर रीजन दे देंगे 8 आ रहा है एंडिंग। इसमें क्या रीजन दे 4205 में? यहाँ तो हमारे पास कोई नहीं, उसने कहा है कि 2378 अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही कहा है ना, यही थी ना प्रॉपर्टी। यस। तो 2378 जिसमें आ रहा है ए बी डी 7 आ रहा है, ई में भी 2 आ रहा है, ये सब तो ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम यहाँ पर ये रीजन लिख दोगे, तुम लिखोगे 7922 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 7922 is not a perfect square because, क्या रीजन दोगे? बिकॉज, यूनिट डिजिट हाँ, लास्ट डिजिट इज 2 या यूनिट डिजिट इज 2, है ना, बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट या इट्स यूनिट डिजिट, जो भी लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी है। बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट, क्या लिखवाती है मैम? यूनिट डिजिट लिखवाती है, लास्ट लिखवाती है? यूनिट। यूनिट डिजिट इज 2। ठीक है, तो ये रीजन दे दिया हमने। अब 4205 को हम कैसे कहेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? सेकंड वाला भी ठीक है, सेम रीजन आ जाएगा, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8। बाकी के लिए तो ये था ना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज होती तो भी हम कह देते उस प्रॉपर्टी के हिसाब से। 4205 का कैसे कहेंगे? 4205 के लिए या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या फिर जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 3 से डिवाइड करके, अगर 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो अब इसको चेक करो, डिवाइड करो 3 से, 3 1 द 3, बोलते जाओ, 313, हाँ आगे बोलो। मैम 313 मैम 1 आया। हाँ मैम 2 डाउन कर दिया। हाँ, मैम 4 ले लेंगे मैम, 12 आ जाएगा। 3 4 द 12। अब मैम फिर यहाँ पे 0 है तो मैम ऊपर डाउन 0, ऊपर भी 0 लगा देंगे। हाँ और फिर मैम 5 ले लेंगे। हाँ, अब और फिर 5 लेने के बाद 5 लेने के बाद मैम 3 ले लेंगे, 1 ले लेंगे। द 3, हाँ 2। अब रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर तो 2 बचा मैम, 2 इसका मतलब है ना, तो हम लिखेंगे इट लीव्स रिमाइंडर 2 when divided by 3 on dividing by 3 on dividing by 3 4205 leaves remainder 2, therefore it is not a, so it is not a perfect square।
ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करके मुझे भेज दोगे ना? यस सर। अच्छा, अब सेकंड देखो, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी ऑड नंबर। वो कह रहा है कि स्क्वायर ऑड नंबर होगा या नहीं होगा। अब देखो, मैंने अभी तुमने ये स्क्वायर करना सिखाया, जैसे 129 का स्क्वायर है। अब इसमें एंडिंग डिजिट 1 आ रही है, यस सर। तो ये ऑड नंबर बनेगा, इवन बनेगा? मैम ऑड बनेगा। ऑड बनेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले में एंडिंग डिजिट कितनी आ रही है? मैम नेक्स्ट वाले में मैम 6। 4। 622 का स्क्वायर किया था, तो एंडिंग डिजिट कितनी आई? मैम एंडिंग। 4 आई ना। अच्छा, तुम वो बुक का देख रहे हो? हाँ यस मैम। बुक मत देखो, स्क्रीन देखो। मैम किसका? ये स्क्रीन वाले क्वेश्चन देखो। 2 3 622 का स्क्वायर एंडिंग डिजिट कितनी आ रही है? 4। एंड 4। तो अब ये इवन हुआ, ऑड हुआ? मैम ये इवन हुआ। इवन हुआ। अब 327 का स्क्वायर ऐसे ही, ये इवन होगा, ऑड होगा? मैम ऑड होगा। ऑड होगा, है ना। तो जैसे ये मैंने कराया, ऐसे तुम अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हो ना। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी तुम अपने आप करना। जैसे 628 का स्क्वायर, अब इसमें एंडिंग डिजिट क्या आएगी? 28 का एक मिनट। एंडिंग डिजिट क्या आएगी? मैम 64। 64। तो एंडिंग डिजिट क्या हुई? मैम 4। 4। तो इवन होगा, ऑड होगा? मैम इवन। इवन। समझ आ गया? कर लोगे ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा? यस मैम। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये भी सेम ही है, यूनिट डिजिट बतानी है, तो जैसे अभी हम लिख रहे हैं वैसे यूनिट डिजिट तुम बता दोगे स्क्वायर की। ये भी कर लोगे? यस सर। चलो, ये तो तुम सारे कर लोगे। अब ये वाली प्रॉपर्टी भी करा दूं, आगे देखूं और एक्सरसाइज क्या है। चलो, ये वाली एक प्रॉपर्टी और, इतना समझ में आ गया ना? एक प्रॉपर्टी और करा दूं तुम्हें। मैम नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे है। ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज कर ली? मैम 4। 4। तो अब फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, जैसे हमने ऑड नंबर लिखा 1 + 3 + 5, ये फर्स्ट 3 ऑड नंबर हैं। यस 1 3 5 फर्स्ट 3 ऑड नंबर है ना। यस मैम। तो इसका सम कितना होता है? 9। 9। 9 किसके इक्वल होता है? 3। 9 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 ऑड नंबर्स हमने लिए, तो आंसर क्या आया? 3 स्क्वायर। मतलब 1 से स्टार्ट करके। अगर मान लो मैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ले लूं, तब ये कितने ऑड नंबर ले लिए मैंने? 1 2 3 मैम 5। 5 ऑड नंबर लिए। अब इसका सम देखो कितना आता है? मैम 25। 25। तो 5 ऑड नंबर लिए, तो सम कितना आया? 5 का स्क्वायर आ गया, यस मैम। है ना। तो ये जब 5 नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, जब फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं, तो सम आया 5 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। जब फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स थे, तो सम आया 3 स्क्वायर। तो ये जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसमें ये है कि सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers is n square,
सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। बात समझ में आई? yes, मतलब कि अगर मान लो मेरे पास हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, तो ये कितने ऑड नंबर्स हुए? yes. 1 से स्टार्ट करके कितने ऑड नंबर्स हुए? Uh, uh, 1, 2, 3, 4 मैम वो 7 7। तो इसका सम क्या आएगा? इसका एक ये इधर देखो, करो नहीं, सम करो मत अभी। इसका सम आएगा 7 स्क्वायर। समझ में आई बात? 7 स्क्वायर जब तुम करोगे ना तो 49 बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स हैं। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है इसको तुम्हें याद करना है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। ठीक है, समझ आई बात नहीं? तो इस प्रॉपर्टी को तुम याद कर लेना, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। तो जैसे ये यहाँ पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 27। अब ये 27 तक कितने ऑड नंबर हुए? 27 7 हैं? 7 7 7 नहीं, बीच के भी तो काउंट करोगे जो डैश में है। अच्छा मैम 10 10 है? हाँ 10 तो नहीं है। मैम 3 डॉट है ना हम्म, मैम 3 डॉट्स है ना देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस आगे क्या आएगा? मैम आगे 1 डॉट है अच्छा 11 11 के के बाद ऑड मैम नंबर कौन सा होता है? मैम ऑड वो मैम हो गया 11। 13 मैम 13 13 के बाद मैम 13 के बाद 15 15, 15 के बाद मैम 17 17 के बाद मैम 17 के बाद मैम 19 19, 19 के बाद 19 के बाद मैम 21 21 के बाद और 23 23 के बाद 25 25 के बाद 27 तो अब इन कितने हुए ऑड नंबर? मैम इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 14 14। तो yes मैम 14 का स्क्वायर आ जाएगा। 14 ठीक है, yes मैम अब ये हर वक्त तुम ऐसे काउंट तो नहीं करते रहोगे। मान लो पेपर में लिखा आ जाता है बहुत बड़ा नंबर, तो तुम काउंट तो नहीं करते रहोगे ना, है ना? तब कैसे निकालना है कि कितने ऑड नंबर हैं? इसमें देखो ये 13 तक जा रहा है, 13 तक yes जा रहा है ना, 1 से yes लेकर 13 तक के ऑड नंबर है। तो 13 को एक बढ़ा के मतलब 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, क्योंकि हमें आधे लेने हैं। 1 से 14 तक 14 नंबर्स होते हैं, हमें सिर्फ ऑड लेने हैं। जैसे ये 1 से 27 तक है, तो ये हमें कैसे काउंट करना था कि 27 को एक बढ़ा दो, कितना हुआ? 28। yes मैम 28 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 14। तो 14 का स्क्वायर बनेगा। जैसे मान लो पेपर में आ जाए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन प्लस, मान लो वहां पर आ जाए 327। तो अब हम कैसे काउंट करें कितने नंबर हैं? कैसे काउंट करेंगे? लिखते तो नहीं रहेंगे सारे बैठ के, है ना? तो 327 में एक बढ़ा दो तो कितना हुआ? 327 से नेक्स्ट कितना होता है? 327 का नेक्स्ट नंबर प्लस 1 करें जैसे 328 328। अब इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 से डिवाइड करें मैम वो 154
164. 164। तो 164 ऑड नंबर्स हैं ये, तो 164 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। कैसे करना है? यस मैम। हमें काउंट नहीं करना पड़ता, 1 से लेकर के जहां तक ऑड नंबर दे रखे हैं उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो उतने का स्क्वायर बन जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? यस मैम। तो अब तुम्हें मैं क्वेश्चन देती हूँ, तुम ये वाला करके भेजना, ठीक है? 1 + 3, क्योंकि ये तो मैंने करा दिया, +7 + so on +39। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मुझे करके भेजना, किसका स्क्वायर बनेगा? कर लोगे? यस मैम। किसका स्क्वायर बनेगा ओरली बता सकते हो? 14 120 20 20 का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर बनेगा ना आंसर, यस। मतलब 400 है ना। तो ये वाला क्वेश्चन कॉपी में कर लेना। यस मैम। हो गया 20 स्क्वायर, तो ये हो गया 400। तो हमने क्या किया, 39 + 1 किया, वो बन गया 40, इसको Yes, हमने sir. 2 से डिवाइड कर दिया, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आ गया 20। चलो अब ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करके मुझे कल भेज देना, ठीक है? कर लोगे ना, आसान है। Yes, ma'am. ओके। Okay. Thank you, ma'am.